नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पति पत्नी और वो। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात के 11 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। आरती अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगोने लगे थे। दिल में तूफान सा मचा था। वह बहुत उदास थी। कहाँ वह ऐसे हसीन मौसम का आनंद अतुल की बाहों में खोकर लेना चाहती थी और कहाँ अब अकेली उदास लेटी थी। उसने 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते अतुल को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। कहने लगी, अतुल, क्या हो रहा है यह? कितनी देर काम करते रहोगे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। आरती का मन हुआ कि कहे, नींद नहीं आ रही तो यह समय पत्नी के साथ भी तो बिता सकते हो, लेकिन वह कह नहीं पाई। यह एक दिन की तो बात नहीं थी, रोज का काम था। महीने में 10 दिन अतुल टूर पर रहता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फ़ोन में व्यस्त रहता था। आरती को अपना गला सूखता सा लगा तो पानी लेने किचन की तरफ चली गई। सास ससुर अमित और आभा के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चों के रूम में जाकर देखा तो आदित्य और अदिति भी सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह बेचैन सी पानी पीकर अपने बेड पर आकर लेट गई। सोचने लगी कि प्यार का खुमार कुछ सालों बाद इतना उतर जाता है। रोमांस का सपना दम क्यों तोड़ देता है? रोज रोज की घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचल जाता है, पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है पर उस पर ना जाने कैसे कोहरे की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगते हैं। लोगों के सामने जब अतुल जोर से कहता कि मुझे तो घर की, माँ पिताजी की, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती, आरती सब मैनेज कर लेती है, तो आरती को कुछ चुभता। सोचती, बस अतुल को अपनी पत्नी के प्रति अपना कोई फर्ज महसूस नहीं होता। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उससे रहा नहीं गया तो उठ बैठी। फिर कहने लगी, अतुल, क्या हम ऐसे ही बंधे बंधाए रूटीन में ही जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ बेहतरीन पल खोते जा रहे हैं जो हमें इस जीवन में फिर नहीं मिलेंगे? अतुल ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, आरती, मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे बस तुम्हारा साथ और थोड़ा समय चाहिए। तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? अच्छा, ज़रा एक ज़रूरी मेल भेजनी है, बाद में बात करता हूँ। फिर अतुल कब बेड पर आया। आरती की उदास आँखें कब नींद के आगोश में चली गईं। आरती को कुछ पता नहीं चला। काफ़ी दिनों से अमित और आभा उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में भी दोनों के पास बातों का भंडार था। कहाँ उनके आधुनिक बेटा बहू नीरस सा जीवन जी रहे थे। आभा देख रही थी कि आरती अतुल के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन वह अपनी व्यस्तता में हद से ज़्यादा डूबा था। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी फ़ोन पर बात करता रहता। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया। आरती का उतरा चेहरा अमित और आभा को तकलीफ पहुँचाता। बच्चे अपनी पढ़ाई, टीवी में व्यस्त रहते। उनसे बात करके भी आरती के चेहरे पर रौनक नहीं लौटती। एक दिन अमित और आभा ने अतुल को अपने पास बुलाया। अमित ने कहा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि पत्नी को भी समय न दे पाओ, यह ठीक नहीं है। पापा,
क्या कह रहे हैं आप? समय ही कहाँ है मेरे पास। देखते नहीं कितना काम रहता है मेरे पास। पढ़ी लिखी होने के बाद भी आरती ने घर गृहस्थी को ही प्राथमिकता दी, कहीं नौकरी करने की नहीं सोची। दिन रात सबका ध्यान रखती है, कम से कम उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। माँ आभा बोली। माँ, उसने आपसे कुछ कहा है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी जिम्मेदारियां समझती है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो दिखती है उसकी उदासी। अतुल, संसार में सबसे लंबी दूरी होती है सिर्फ 14 इंच की, दिमाग से दिल तक। इसे तय करने में काफ़ी उम्र निकल जाती है। कभी कभी यह दूरी इंसान का बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चल पाता। आभा ने गंभीर स्वर में कहा तो अतुल बिना कुछ कहे टाइम देखता हुआ जाने के लिए खड़ा हो गया। अमित ने कहा, मुझे इस पर किसी बात का असर होता नहीं दिख रहा है। आभा ने कहा, आज आरती से भी बात करूंगी, अभी उसे भी बुलाती हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर आरती आई तो आभा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, देख रही हूँ आजकल कुछ चुप सी रहती हो। भावुक होने से काम नहीं चलता बेटा। मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ। अमित ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, स्थान, काल, पात्र के अनुसार इंसान को खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए। तुम भी कोशिश करो, सुखी रहोगी। आरती ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते हैं, यह वह जानती थी। आरती अकेले बैठी सोचने लगी, माँ पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं ही क्यों हर समय रोनी सूरत लिए अतुल के साथ समय बिताने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहूं। रोज रोज पास पड़ोस में निंदा पुराण सुनने में मन भी नहीं लगता। लाइब्रेरी की सदस्य ले लेती हूँ, कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करूँगी। कंप्यूटर सीखा तो है, पर उससे ज़्यादा अपनों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल लगाऊं? पता नहीं क्यों आज एक नाम अचानक उसके जेहन में कौंध गया, संजय। कहाँ होगा, कैसा होगा? वह उस अध्याय को शादी से पहले समाप्त समझकर साजन के घर आ गई थी, लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए उसके सामने फड़फड़ाने लगे। संजय उम्र का वह जादू था जिसे कोई चाहकर भी वश में नहीं कर सकता। यह भी सच था, अतुल से विवाह के बाद उसने संजय को मन से पूरी तरह निकाल दिया था। संजय से उसका विवाह जाति धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के माता पिता को मंजूर नहीं था। फिर माता पिता के सामने जिद करने की दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई थी। दोनों ने चुपचाप अपने अपने माता पिता की मर्जी के आगे सिर झुका दिया था। आज जीवन के इस मोड़ पर नीरस जीवन के अकेलेपन से घबराकर आरती संजय को ढूंढने लगी। आरती ने कंप्यूटर ऑन किया। फेसबुक पर अकाउंट था ही उसका। सोचा उसे सर्च करे, क्या पता वह भी फेसबुक पर हो। नाम टाइप करते ही असंख्य संजय दिखने लगे, लेकिन अचानक एक फोटो पर नज़र टिक गई। यह वही तो था। फिर उसने उसका प्रोफाइल चेक किया, शहर, कॉलेज, जन्म तिथि सब वही। उसने फौरन मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ा, आरती याद है? 3 दिन बाद मैसेज आया, हाँ, कभी भूला ही नहीं। मैसेज आते ही आरती ने अपना मोबाइल नंबर भेज दिया। कुछ देर बाद ही वह ऑनलाइन दिखा और कुछ पलों में ही दोनों भूल गए कि उनका जीवन 15 साल आगे बढ़ चुका है। आरती भी माँ थी, अब तो संजय भी पिता था। आरती मुंबई में थी तो संजय इस समय लखनऊ में था। अब दोनों अक्सर चैट करते। कितने नए पुराने किस्से शुरू हो गए।
बातें थीं कि खत्म ही नहीं होती थीं। पुरानी यादों का अंतहीन सिलसिला। अमित और आभा चूंकि घर पर ही रहते थे, इसलिए बहू में आया यह परिवर्तन उन्होंने साफ साफ नोट किया। आरती के बुझे चेहरे पर रौनक रहने लगी थी। हंसती मुस्कुराती घर के काम जल्दी जल्दी निपटाकर वह अपने बेडरूम में रखे कंप्यूटर पर बैठ जाती। कई बार वह संजय को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश तो करती, पर भूला बिसरा अतीत जब पुनर्जीवित होकर साकार सामने आ खड़ा हुआ तो उससे पीछा छुड़ा पाना उतना आसान थोड़े ही होता है। अब अतुल रात को लैपटॉप पर होता तो आरती फेसबुक पर। एक दो बार अतुल ने पूछा, तुम क्या लेकर बैठने लगी? चैट कर रही हूँ। अच्छा, किसके साथ? कॉलेज का दोस्त ऑनलाइन है। अतुल चौंका पर चुप रहा। आरती और संजय अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते। पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थीं। दोनों अपने अपने परिवार के बारे में भी बात करते। फ़ोन पर भी मैसेज चलते रहते। एक दिन अतुल ने सुबह नाश्ते के समय आरती के फ़ोन पर मैसेज आने की आवाज़ सुनी तो पूछा, सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? आरती ने कहा, फ्रेंड का। कौन सी फ्रेंड? आपको मेरी फ्रेंड्स में रुचि लेने का टाइम कब से मिलने लगा? आरती मैसेज चेक कर रही थी। पढ़कर आरती के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। संजय ने लिखा था, याद है एक दिन मेरी मेज पर बैठे बैठे मेरी कॉपी में तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो, उस पौधे पर फूल आया है। आरती की भेद भरी मीठी मुस्कान सबने नोट की। अतुल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुप रहा। अमित और आभा भी कुछ नहीं बोले। आदित्य ने कहा, मम्मी आजकल आप बहुत बिजी दिखती हैं फ़ोन पर। आपने भी हमारी तरह खूब फ्रेंड्स बना ली ना? अदिति ने भी कहा, अच्छा है मम्मी, कभी कंप्यूटर पर कभी फ़ोन पर आपका अच्छा टाइम पास होता है ना। अब क्या करती बेटा, कहीं तो बिजी रहना ही चाहिए, वरना बेकार तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहती थी। अतुल ने उसके व्यंग को साफ साफ महसूस किया। अमित और आभा ने अकेले में स्थिति की गंभीरता पर बात की। अमित ने कहा, आभा मुझे लग रहा है हमारी बहू किसी से। बात बीच में ही काट दी आभा ने। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। अतुल को हम समझा समझा कर थक गए कि आरती और परिवार के लिए समय निकाले, पर उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति उसकी यह लापरवाही मुझे सहन नहीं होती। अब आरती अपने किसी दोस्त से बात करती है तो करने दो। अतुल का चेहरा देखा मैंने आज। बहुत जल्दी उसे अपनी गलती समझ आने वाली है। ठीक कहती हो आभा, अतुल बस काम को ही प्राथमिकता देने में लगा रहता है। मानता हूँ वह भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ उसे अपने पति होने के दायित्व भी याद रखना चाहिए। अगले कुछ दिन अतुल ने साफ साफ नोट किया कि अब आरती ने उसे कुछ कहना छोड़ दिया है। चुपचाप उसके काम करती। वह कुछ पूछता तो जवाब दे देती, वरना अपनी ही धुन में मगन रहती। वह उसके ऑफिस जाने के बाद कंप्यूटर पर ही बैठी रहती है। यह वह घर के सदस्यों से जान ही चुका था। उसके सामने वह अपने फ़ोन में व्यस्त रहती। आरती का फ़ोन चेक करने की उसकी बहुत इच्छा होती, लेकिन उसकी हिम्मत न होती, क्योंकि घर में कोई किसी का फ़ोन छूता नहीं था। यह घर वालों का एक नियम था। एक दिन रात के 9 बज रहे थे। आरती संजय से चैटिंग करने की सोच ही रही थी कि अपना जरूरी काम जल्दी से निपटाकर और आरती का ध्यान कंप्यूटर और फ़ोन से हटाने के लिए संजय ने अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया। आरती ने चौंक कर पूछा,
क्या हुआ? मूड नहीं हो रहा काम करने का। फिर क्या करोगे? अतुल ने उसे बाहों में कस लिया। शरारत से हंसते हुए कहा, बहुत कुछ है करने के लिए। और फिर रूठी सी आरती पर उसने प्रेम वर्षा कर दी। आरती हैरान सी उस बारिश में भीगती रही। उसमें भीगकर उसका तन मन खिल उठा। अगले कई दिनों तक अतुल ने आरती को भरपूर प्यार दिया। उसे बाहर डिनर पर ले गया। ऑफिस से कई बार उसका हालचाल पूछकर उसे छेड़ता, जिसे याद कर आरती अकेले में भी हंस देती। पति पत्नी की छेड़छाड़ क्या होती है, यह बात तो आरती भूल ही गई थी। उसने जैसे अतुल का कोई नया रूप देखा था। अब वह हैरान थी। उसे एक बार भी संजय का ख्याल नहीं आया था। फ़ोन के मैसेज पढ़ने में भी उसकी कोई रुचि नहीं होती थी। अतुल को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने आरती से प्यार भरे शब्दों में कहा भी था, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तुम्हारा दिल दुखाने का अपराधी हूँ मैं। बदले में आरती उसके सीने से लग गई थी। उसकी सारी शिकायतें दूर हो चुकी थीं। उसे भी लग रहा था संजय से संपर्क रखकर वह भी एक अपराध बोध में जी रही थी। 14 इंच की दूरी को अतुल ने अपने प्यार और समझदारी से खत्म कर दिया था। अब आरती को कहीं भटकने की जरूरत नहीं थी। एक दिन आरती ने अचानक अपने फ़ोन से संजय का नंबर डिलीट कर दिया और फेसबुक से भी उसे अनफ्रेंड कर दिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।